Hello students, welcome back. So we have been studying the Fourier series. And in Fourier series we came to know that we can express any periodic function if it satisfies certain conditions called Dirichlet conditions. Function has to be periodic, single valued, finite valued and finite number of discontinuities, for example. And the Fourier series is f of x equal to a naught plus sum from n equal to 1 to infinity an cos n omega t plus sum n from 1 to infinity bn sin n omega t. This is the simple form of a Fourier series. और इसमें हमने coefficients a naught को evaluate किया था last time, which came out to be, if I integrate this function throughout from 0 to t, it was 1 upon t integral 0 to t f of x dx. Similarly, if I multiply it throughout with cos m omega t and integrate this function from 0 to t, I can write a n equal to 2 by t integral from 0 to t f of x cos m omega t dt. And similarly we have another function which is constant amplitude bn, which came out to be 2 by t integral from 0 to t f of x sin m omega t dt. So this constant is obtained by simply integrating this expression from 0 to t. This constant is obtained by multiplying throughout this equation Fourier series by cos m omega t, and that bn is obtained by multiplying throughout using sin m omega t. So now this is the series Fourier series, and let me write in other forms of the series. जैसे मैं अगर इसको दिस इज फ्रॉम इंटरवल, इसमें तो हमने इंटरवल क्या लिखा है 0 टू t, इस फंक्शन की पीरियडिसिटी हमने डिफाइन किया है फ्रॉम 0 टू t. I can define the periodicity the way I like. I mean, if the function is so that I can define periodicity from minus pi to pi, 0 to 2 pi. So let us see how the series will change when I define the function in different intervals. So let me define from interval minus 0 to 2 pi. If I define it from 0 to 2 pi, because sine and cosine functions can also be expressed from a period 0 to 2 pi, it can also be expressed from minus pi to pi, sometimes it can also be expressed from 0 to pi depending upon the situation. Okay, so अब लिखेंगे हम f of x, तो हमारा यही है. जैसे कि अब देखो इसमें अगर आप इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई, तो आपको a नॉट आ जाएगा. a नॉट विल केम आउट टू बी 1 अपॉन, ये देखो इंटीग्रल लिमिट जो है वो होगी 0 से 2 पाई f of x dx, राइट. और यहाँ पर जैसे t था तो डिफरेंस बिटवीन द टू लिमिट्स, तो 0 2 पाई का डिफरेंस है 2 पाई. ये सिंपली हमारा a नोट बन जाएगा अगर हम फंक्शन को 0 से 2 पाई इंटरवल में पीरियडिसिटी को डिफाइन करते हैं. सिमिलरली आई कैन राइट द कोएफिशिएंट an. an क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रल लिमिट तो बनेगी 0 से 2 पाई क्योंकि हमने पीरियडिसिटी ऐसी बनाई है, f ऑफ x कोस m ओमेगा t dt. अब देखो जो डिफरेंस है वो नीचे आएगा, 2 पाई नीचे आएगा, t ना 0 से t का जो डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस आ गया
2 पाई और 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट 1/पाई। मतलब ये मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ इसको देख के, आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो फ्रॉम 0 to 2 पाई, आपको करना ही है वो, यू हैव टू कैरी आउट दिस। सो आई कैन सिमिलरली आई कैन राइट bn में हमें साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये भी सिमिलरली बन जाएगा 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एम ओमेगा टी डी टी। तो हमने अब इसको डिफाइन कर दिया फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब हम इसमें थोड़ा सा और ट्राई करते हैं कि और कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। चलो यही ट्राई करते हैं, इधर ही इसको मुझे डिफाइन करना है फ्रॉम -पाई टू पाई, क्योंकि साइन कोसाइन फंक्शन को -पाई टू पाई में भी तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये पीरियड जो है वो ऐसे जाता है ना साइन वेव। ये मान लो ये 0, ये 2 पाई, ये पाई है, ये -पाई है। तब देखो इस चीज़ के भी तो रेपुटेशन है ना, चाहे मैं इसको यहाँ से यहाँ डिफाइन कर लूँ -पाई टू पाई, चाहे मैं इसको 0 से 2 पाई डिफाइन कर लूँ, तो दिस इज ऑल माई चॉइस द वे आई वांट टू डिफाइन। तो जब इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगी टर्म्स, आपने इंटीग्रेट आपको सिंपली -पाई टू पाई करना है। मतलब ये जो फॉरियर सीरीज है इसको आप -पाई टू पाई इंटीग्रेट करोगे तो हमारा a0 आएगा इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या है लिमिट्स का डिफरेंस, तो पाई -1/2 पाई ही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली आई कैन राइट an क्या बनेगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एम ओमेगा टी डी टी। Similarly I can write bn which came out to be -पाई to पाई 1/पाई f of x sin m ओमेगा t dt। तो देखो हमने ना इसको अलग अलग इंटरवल्स में डिफाइन कर दिया फ्रॉम, मतलब हमने इंटीग्रल्स तो 0 से t तक इवेलुएट किए थे आप, और हमने बोला कि इसको 0 से 2 पाई तक भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको -पाई से पाई तक भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और डायरेक्टली भी हम लिख पा रहे हैं बाय सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स। जैसे 0 से t तक जो है डिफरेंस है लिमिट्स का वो t है, तो यहाँ पर 0 से 2 पाई तक का डिफरेंस 2 पाई है, और जो डिफरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो 2/2 पाई 1/पाई बच जाएगा। सिमिलरली हियर, और ये वाला भी, तो हमने इसको डायरेक्टली लिखा है, आप इसको आपने आप ट्राई करना है, इंटीग्रेशन टेस्ट करना ये सब, क्या ये सब वैल्यूज आती हैं या नहीं आती हैं। आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, और एक और इसमें जैसे ना 0 से पाई तक अगर मैं डिफाइन करूं तो दिस आल्सो आई लीव एज एन एक्सरसाइज, कि आपने साइन एंड कोसाइन सीरीज को 0 से पाई इंटरवल में अगर लिखना है तो क्या बनेगा। इसको मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस, क्योंकि इसकी हमने बार बार जरूरत पड़ेगी, सो आई हैव रिटन इट हियर। चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस की। अच्छा, इवन फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, जो फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स अगर मेरा फंक्शन है, अगर उसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी वो एफ ऑफ एक्स रहे, पॉजिटिव वैल्यू ही रहे। अगर एक्स वाई का प्लॉट करूं मैं,
जैसे ये सिंपल फंक्शन, जैसे आपको पता ही है कोसाइन फंक्शन जो है, सॉरी, तो ये माइनस पाई है, ये प्लस पाई है, ये कोसाइन फंक्शन है। तो देखो ये कोस की वैल्यू जब x जो है हमारा, x मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस पाई है, तो जब नेगेटिव वैल्यू है तब भी f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव ही है। चाहे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इसकी वैल्यू जो है y की सेम है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ है। तो इन फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शंस, एंड द वेरी सिंपल कोसाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन। और भी हो सकते हैं, जैसे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इवन फंक्शंस। सिमिलरली वी हैव द कंडीशन फॉर ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस के लिए क्या है कि हमारा f ऑफ माइनस एक्स जो है वो हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा हो तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। ये हमारा इवन फंक्शन है। दिस इज आवर इवन फंक्शन एंड दैट इज आवर ऑड फंक्शन। इसके लिए हमारा जो साइन फंक्शन है ना, वो एक एग्जाम्पल है ऑड फंक्शंस का, क्योंकि साइन तो ऐसे जाता है। तो ये देखो पाई है, ये माइनस पाई है और ये ज़ीरो है। तो जब मेरा x जब माइनस जाता है तो क्या हो जाता है, इसका वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये -1 हो जाएगा, ये +1 है, जैसे π/2 पे, -π/2 पे। तो जब जिसका मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर उसको हम उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इवन फंक्शन, साइन फंक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शंस। मतलब और भी बहुत सारे हैं, ये बड़े सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। तो जो ओड फंक्शन है और इवन फंक्शन है, इनमें खास बात है, इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल्स आपने पढ़े हैं, 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, कि जब इंटीग्रल हमारा मान लीजिए 0 से 2 पाई है f ऑफ x dx, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x dx बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब सिंपली इसको स्प्लिट कर लो, 0 से पाई, 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई में भी प्लस वैल्यू है, 0 से माइनस पाई में भी प्लस वैल्यू है, इधर भी प्लस वैल्यू है, तो 2 टाइम हो जाएगा। मतलब एरिया जो है ना, मतलब ये जो एरिया है ये इसका जस्ट 2 टाइम है टोटल का, दिस प्लस दिस इज इसका 2 टाइम। और जो ऑड फंक्शन है उसमें जो इंटीग्रल है फ्रॉम 0 से 2 पाई f ऑफ x dx, उसको जो है 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको 0 से पाई, माइनस पाई से 0 अगर मैं स्प्लिट करूं तो देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इंटीग्रेशन का मतलब अगर सम करना है न्यूमेरिकल वर्ल्ड में, तो ये जो इंटीग्रल है वो 0 आ जाएगा। तो अब इनका फ़ायदा क्या है हमारे फोरियर सीरीज़ में, फोरियर सीरीज़ में ना ये सिंपल हो जाता है। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो फॉर्मुलेशन अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम किसी तरीके से अगर उसको डिफाइन कर पाते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो हमारा जो ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके हम फोरियर सीरीज़ को एक कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिख देंगे कि एक बार साइन टर्म बचेंगी, एक बार कोसाइन टर्म बचेंगी। तो लेट अस सी हाउ। इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए। और इसको अगर मैं 0 से 2 पाई लिख दूं, वेरी सिंपल, दिस इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो अगर हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन अगर हमारा f ऑफ x ओड फंक्शन है, तो ये f ऑफ x हमारा ऑड फंक्शन है, और ये
इवन फंक्शन है। तो जैसे चलो पहले इवन की बात कर लेते हैं, फिर रोड पे आएंगे। ये हमारा इवन फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो ये जो हमारा ए नोट है इसको मैं लिख सकता हूँ, ए नोट को लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो ए नॉट का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली ए एन का वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 से पाई, और ये 2 टाइम हो जाएगा 2 तो ये 4 हो गया ना, इफ नो मिस्टेक इज डन। नहीं इसमें तो ये हट जाता है राइट। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1/पाई आएगा राइट। तो जब ए एन को मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 2/पाई 1 मिनट। तो ये 1/पाई ही बनेगा राइट, क्योंकि ये इसका 2 टाइम बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 हट जाएगा राइट। इसका 2 टाइम बनाना है तो 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कोस एम ओमेगा टी डी टी। सिमिलरली अगर आप बी एन को ट्राई करोगे, क्योंकि हमारा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एम ओमेगा टी है, ये एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। और ऑड फंक्शन के लिए जब ये इंटीग्रल करते हो तो हमारा बी एन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो जो इवन फंक्शंस हैं उनके लिए हमने जो सीरीज लिखनी है वो फोरियर साइन सीरीज लिखनी है, उसको बोलेंगे हम फोरियर साइन सीरीज। तो जब बी एन हट गया राइट, सो दिस इज कॉल्ड व्हेन ए नॉट एंड ए एन आर सर्वाइविंग, सो दिस इज कॉल्ड फोरियर कोसाइन सीरीज। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें क्योंकि ये 0 हो गया, तो काम आसान हो गया हमारा। इफ़ यू आर एबल टू डिफाइन फंक्शन एज अ इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर मुझे ओड फंक्शन लिखना है, एफ ऑफ एक्स मेरा जो है ओड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स अगर ओड फंक्शन है तो क्या होगा, ओड फंक्शन में जो इंटीग्रल है ये 0 हो जाएगा। ये ओड फंक्शन है तो ए नॉट जो है 0 हो जाएगा, ए नॉट विल बी 0। अगर ये मेरा ओड फंक्शन है तो ओड और इवन का मल्टीप्लिकेशन ओड फंक्शन, तो ए एन जो है हमारा 0 हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बी एन खाली सर्वाइव करेगा और जो बी एन का वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एम ओमेगा टी डी टी। ये बनेगा बच्चों, इसको बोलेंगे फोरियर साइन सीरीज, इसको बोलेंगे फोरियर साइन सीरीज। तो अल्टीमेटली हमने ये जो हमारे ए नॉट और ए एन के जो वैल्यूज़ हैं वो रखने हैं इसके अंदर। तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो आप, जैसे इसमें तो बनेगी एफ ऑफ एक्स हमारी बन गई सिंपली समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन एम ओमेगा टी। ये बन गया हमारा फोरियर साइन सीरीज। सिमिलरली यहाँ पर हमारी जो कोसाइन सीरीज बनी है वो एफ ऑफ एक्स इज ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू है 1/, चलो ए नॉट मैं लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, समेशन ए नॉट हमारा ऊपर डिफाइन हो रखा है एन फ्रॉम 1 to infinity ए एन कोस एम ओमेगा टी डी टी। So this series is called Fourier cosine series. Cosine series is for the even function, sine series is for the odd function. ये हमने देखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी ए क्वेश्चन। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो ऑन आवर